Hello dears, welcome back to Era of English. This is Amit Rai and today we are going to learn some important vocab. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग vocab के अंतर्गत पार्ट 13 को कवर करते हैं, जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कवर करने वाले हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हमने पार्ट 12 तक कवर कर रखा है, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कवर किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है इन सारे वीडियोज़ का। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी। इसके पीछे कारण ये था, यूपीपी की रनिंग चल रही थी, जिसमें मेरा भी रनिंग था। वो अब पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है और अब मैं थोड़ा सा बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। अब से आपका नियमित रूप से क्लासेस आने वाली हैं। तो आइए बिना देर किए आज के शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा, जिसमें आप गेस कीजिएगा आपको कितने वर्ड्स पता है और कितने आप सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड्स है हमारा एड्रॉयड। नेक्स्ट वर्ड लें तो एक्सपर्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिशिएंट। अगला वर्ड है हमारा प्रोफिशिएंट। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट। और इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है सेवेंट। आप गेस कीजिएगा कितना वर्ड्स आपको पता है। और भी वर्ड्स हैं, देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अडेप्ट। नेक्स्ट डेफ्ट है। और एक और वर्ड है इसी से मिलता जुलता एप्ट। और एक और वर्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेटरन। ये वन वर्ड में भी आता है वेटरन। और एक और वर्ड आता है वन वर्ड में, वर्सेटाइल। एक और वर्ड ले लेते हैं वी से, वर्स्ट। और भी वर्ड्स देखते हैं, गेस कीजिएगा आप इन सारे वर्ड्स का क्या मीनिंग है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेक्स्ट्रस। और सॉरी, यहाँ पे एक्स भी होगा, डेक्स्ट्रस, ध्यान रखिएगा। और चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ये वर्ड है हमारा डेक्स्ट्रस। नेक्स्ट है स्किलफुल। आई होप अब आप तो गेस कर पाए होंगे। और नेक्स्ट अच्छा वर्ड है कैपेबल। आई होप आप कोई ना कोई ऐसा वर्ड्स होगा जिसको आप कैप्चर कर लिए होंगे, समझ गए होंगे कि इन सारे वर्ड्स का क्या मीनिंग होने वाला है। तो आइए इसका आप हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। तो इसको हिंदी में कहते हैं ऐसा इंसान जो किसी चीज़ में कुशल हो। ये कलर सही नहीं दिख रहा, चेंज करते हैं। कुशल, या आप इसी को बोल सकते हैं जो किसी काम में दक्ष भी कहते हैं, या फिर आप इसी को बोलते हैं जो किसी काम में निपुण हो। तो ऐसे इंसान को बोलते हैं। ये सारे वर्ड से संबोधित किया जाता है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में कई बार रिपीट किया है। ये वेटरन और वर्सेटाइल तो वन वर्ड में भी आता है। तो आइए इसको याद कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। भाई सबसे पहले इसको ग्रुप में तोड़ते हैं हमेशा की तरह और इजीली याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये एड्रॉयट और एक्सपर्ट को। दो वर्ड आप याद कीजिएगा, एड्रॉयट और एक्सपर्ट। कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ आप भी बोलिए। अगर आपके पास नोट्स हो तो नोट डाउन कर लीजिए। तो एड्रॉयट और एक्सपर्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, एक जैसा मिलता जुलता। फिर नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट और सेवेंट। ऐसे ग्रुप में तोड़ेंगे। और आइए देखते हैं शुरू से। एड्रॉयट, एक्सपर्ट, एफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, कॉम्पिटेंट, सेवेंट। आई होप आपको याद हो गया होगा। तो आइए इसको एक बार इरेज करके याद करते हैं। तो आइए फिर से देखते हैं। आप ऐसे ही नोट्स में एक दो बार करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो एड्रॉयड था, एक्सपर्ट था, एफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, कॉम्पिटेंट, सेवेंट। आई होप आपको याद हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अडेप्ट, डेफ्ट, एप्ट। इन तीनों को एक साथ लेते हैं और इन तीनों को एक साथ, वेटरन, वर्सेटाइल और वर्स्ट। आइए याद करते हैं, इसको इरेज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। एक दो बार आप करेंगे हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो वही देखते हैं। पहला था अडेप्ट, फिर डेफ्ट, फिर एप्ट। नेक्स्ट है वेटरन, वर्सेटाइल, वर्स्ट। वेटरन, वर्सेटाइल और वर्स्ट। आइए इसको इरेज करते हैं। क्या था शुरू से देखते हैं। अडेप्ट,
डेफ्ट, एप्ट, वेटरन, वर्सेटाइल और वर्स्ट। अब ध्यान रखिएगा, वेटरन इज अ पर्सन हु इज वेल एक्सपीरियंस इन एनीथिंग, जो किसी भी काम में बहुत ज़्यादा अनुभवी रहता है उसको बोलते हैं वेटरन। और वर्सेटाइल इज अ पर्सन हु इज मल्टी टैलेंट, जो बहुत सारे टैलेंट रखता है उसको बोलते हैं वर्सेटाइल। वो सब इसी कैटेगरी में आता है। तो आई होप आपको ये वाला याद हो गया होगा। आइए लास्ट में इसको कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेक्स्ट्रस, स्किलफुल, ये तो इजी वर्ड है। और केपेबल, जो किसी काम में सक्षम हो, करने के लायक हो, निपुण हो, कुशल हो, उसे बोलते हैं केपेबल। डेक्स्ट्रस, स्किलफुल और केपेबल। आई होप आपको याद हो गया होगा। आइए इसको भी इरेज करते हैं। आपको ऐसे ही कोशिश करना है, एक बार याद हो जाए तो एक एक लेटर लिख करके आपको कंप्लीट करना है। जैसे देखते हैं, डेक्स्ट्रस, स्किलफुल और केपेबल। अगर आपको लगे कि ये सारा याद हो गया तो एक बार शुरू से देख लेना है। आइए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड था हमारा एड्रॉयड, एक्सपर्ट, एफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, कॉम्पिटेंट, सेवेंट। नेक्स्ट हमारा अडेप्ट, टेफ्ट, एप्ट, वेटरन, वर्सेटाइल, वर्स्ड। और नेक्स्ट है हमारा डेक्स्ट्रस, स्किलफुल और केपेबल। डेक्स्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। अगर आपको लगे याद हो गया है तो एक बार आप अपने से लिख करके प्रैक्टिस किया करें। आइए देखते हैं, मैं लिख रहा हूँ, आप मेरे लिखने से पहले आप जरूर बोल दीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड था हमारा एड्रॉइड, फिर एक्सपर्ट, फटाफट लिख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंट, और नेक्स्ट वर्ड था हमारा प्रोफिशिएंट। आपको भी अगर याद हो जाएगा तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्पिटेंट, और नेक्स्ट था हमारा सेवेंट। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने लिखा था अडेप्ट, फिर लिखे थे डेफ्ट। नेक्स्ट वर्ड था हमारा एप्ट, और अगला था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड वेटरन, जिसको हम लोग अनुभवी बोलते हैं। और नेक्स्ट है वर्सेटाइल, और नेक्स्ट वर्ड था हमारा, ध्यान रखिए, वर्स्ट। और यहाँ पे भी हमने कुछ वर्ड्स लिखा था, आई होप आपको याद होगा। तो क्या था देखते हैं, डेक्स्ट्रस था, और नेक्स्ट था हमारा स्किलफुल, और लास्ट था हमारा केपेबल। सारे वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स है, जिनका मीनिंग है किसी काम में सक्षम होना, कुशल होना, निपुण होना या दक्ष होना। आई होप आप इंजॉय किए होंगे और आपको ये सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे। तो कैसा लगा वीडियो, जरूर लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से बताइए। और मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।